हेलो दोस्तों। तो आज हम क्या है, एक ज्योग्राफी का टॉपिक है। भारत का भूगोल में क्या टॉपिक आता है जिसे विश्व या भारत में कहीं भी पढ़ा जा सकता है, ब्रह्मांड है। ठीक है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत है, किस प्रकार जो वर्तमान में हम ये रह रहे हैं, ये पृथ्वी का, ग्रहों का किस प्रकार अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो ब्रह्मांड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग की अगर बात करते हैं तो ब्रह्मांड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैटिन भाषा के यूनिवर्सम शब्द से लिया गया है, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग एक रोमन अर्थशास्त्री थे, एक रोमन शास्त्री थे जिसके सिसरो थे, उनके द्वारा इसका सर्वप्रथम जो था वो प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ब्रह्मांड, तो यह क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे मानी जाती है। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वैसे तो क्या कई सिद्धांत दिए थे कि किस प्रकार जो ब्रह्मांड है वो अस्तित्व में आया था, लेकिन इसका जो सर्वमान्य सिद्धांत था वो कौन सा कहलाता है, बिग बैंग थ्योरी है, जिसे महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड लगभग आज से नहीं है, ब्रह्मांड आज से क्या लगभग 13.7 अरब प्राचीन से माना जाता है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति अभी नहीं हुई, आज से लगभग वैज्ञानिकों के द्वारा इसके शोध करने के बाद बताया गया है कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो आज से लगभग क्या 13.7 अरब वर्ष प्राचीन मानी जाती है। और इसकी उत्पत्ति का सिद्धांत तो था वो बिग बैंग थ्योरी है, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन था वो लिमेत्री या लिमेत्र नाम का एक व्यक्ति था, इसके द्वारा इसका क्या है प्रतिपादन था वो किया गया था। मोस्टली क्या था बिग बैंग थ्योरी, हम 8-9 क्लास में पढ़ते हैं कि बहुत ही क्या है, ये सारी पृथ्वी आकाश गंगाएं सारी समान थी। ठीक है, कोई अस्तित्व में नहीं था, बहुत ही इन आपस में क्या ये ग्रह उपग्रह ये सारे आपस में क्या है टकराए थे। ठीक है, टकराने के बाद क्या इनके छोटे छोटे टुकड़ों को अस्तित्व में आए थे। ठीक है, कोई सूर्य बना, कोई चंद्रमा बना, कोई ग्रह बना, ठीक है, कोई पृथ्वी बना, इस प्रकार इनका जो स्वरूप है वो देखने को मिला था। ठीक है, तो इसी सिद्धांत के अनुसार वहाँ पर कहते हैं एक ब्लैक होल की उत्पत्ति हो गई थी। इसी ब्लैक होल को वर्तमान में भी जो वैज्ञानिक है वो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और उसके बारे में शोध कर रहे हैं कि वो ब्लैक होल किस कारण बना था, कौन सी वस्तुएं आपस में टकराई थी जिनका ये ब्लैक होल का जो है निर्माण हुआ था। ठीक है, तो इसी के रूप चुका है बिग बैंग थ्योरी थी, यह सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है क्योंकि इसी ने क्या है ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति थी उसके बारे में बताया था। ठीक है, तो इसमें क्या कई प्रकार की आकाश गंगाएं बनी थी, एकाकी छोटे छोटे पार्टिकल भी रह गए थे। ठीक है, तो यही थोड़ा सा क्या है बताएंगे, यही आपने लिखा हुआ है। ठीक है, ब्रह्मांड शब्द की क्या है, ब्रह्मांड शब्द लैटिन शब्द यूनिवर्सम से लिया गया है, जिसका उपयोग सर्वप्रथम कौन सा था, एक रोमन राजनेता थे। ठीक है, एक रोमन राजनेता हुए थे, इनके द्वारा इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो किया गया था। ठीक है, तो इसके बाद में अन्य रोमन शास्त्रियों के द्वारा भी क्या इसका जो प्रयोग है किया गया था, और वर्तमान में इसे जो यूनिवर्सम ना कहकर क्या है ब्रह्मांड का नाम दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या ब्रह्मांड ज्ञात व अज्ञात वस्तुओं का समूह है। किस प्रकार ये ज्ञात व अज्ञात है, क्योंकि ब्रह्मांड में क्या है आज भी कई तारे, कई ग्रह, कई ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हम आज तक विज्ञात नहीं कर पाए हैं। वैज्ञानिक आज भी इसके ऊपर क्या शोध कर रहे हैं, इन्हें जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पार्टिकल कौन से है, किस चीज़ से बने हुए हैं, इनका पदार्थ क्या है, इनमें कौन सी विशेष जो है वो विशेषताएं हैं देखने को मिली है। तो इसलिए क्या इसे ज्ञात कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ग्रह इनको तो हम जानने लगे हैं, लेकिन कुछ वस्तुएं आज भी इसमें क्या है उपस्थित है, लेकिन उनके बारे में हम जान नहीं पाए हैं। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अज्ञात कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब से मानी जाती है, 13.7 अरब वर्ष पूर्ण है। कार्बन जो प्रणाली थी उससे इसको ज्ञात किया गया है। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा था, बिग बैंग थ्योरी है। कौन सा सिद्धांत है, बिग बैंग थ्योरी है, जिसे महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और खतरनाक जो विस्फोट हुआ था वो इसी को कहा जाता है महाविस्फोटक सिद्धांत है। ठीक है, इसी के कारण जो क्या है ब्रह्मांड अस्तित्व में आया था, ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी ये सारी क्या अस्तित्व में आई थी। अगर यह घटना नहीं होती, आपस में ये एकांकी परमाणु नहीं टकराते, तो शायद आज की पृथ्वी देखने को मिलती। ठीक है, इस स्वरूप में ब्रह्मांड जो वर्तमान में यहाँ से दिखाई देता है ये सारे अस्तित्व में नहीं आते। ठीक है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया, कौन सी सिद्धांत का, तो जो महाविस्फोटक सिद्धांत है या बिग बैंग थ्योरी है, इसका जो प्रतिपादन था वो लिमेत्री या लिमेत्र नाम का व्यक्ति था, इसके द्वारा क्या है इनका प्रतिपादन किया गया था। यह सिद्धांत जो था इनके द्वारा क्या है दिया गया था। ठीक है, तो इसके बाद में क्या है हमारा सौरमंडल है। ठीक है, इसमें सौरमंडल बना था। ठीक है, सौरमंडल बना था, तो सौरमंडल कौन से में सौरमंडल है, इसमें क्या आकाश गंगाएं हैं, विभिन्न प्रकार की, एक आकाश गंगा नहीं कई प्रकार के आकाश गंगाएं हैं, और एकाकी इसमें पार्टिकल भी देखने को मिलता है। ठीक है, आकाश गंगा को विभिन्न नाम दिए गए थे, वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न नाम दिया गया था, लेकिन हमारी जो आकाश गंगा है वो हमारा सौरमंडल कौन सी आकाश गंगा में है, मदाकिनी में है। सौरमंडल यानी ग्रह, सूर्य, पृथ्वी और सारे जो है वो कौन से में है, मदाकिनी आकाश गंगा में है। ठीक है, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हमारी आकाश गंगा का नाम बताइए। ठीक है, तो हमारी आकाश गंगा कौन सी हैं, सौरमंडल जो है वो हमारी मदाकिनी में है, और इसे मिल्की वे
कहा जाता है, या मिल्की वे का एक ये मंदाकिनी क्या हिस्सा है, ये किस प्रकार का है, यह सर्पिलाकार का है, ठीक है। ये किस प्रकार का है, शाम को कई बार देखते होंगे हमें क्या है जो पार्टिकल है वो दिखाई देते हैं, ठीक है। सर्पिलाकार जो तारे हैं वो दिखाई देते हैं, ये किस आकृति में है, ये क्या है, सर्पिलाकार आकृति में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो समझ में आया, ठीक है। ब्रह्मांड कहाँ से लिया गया था, किसकी उत्पत्ति किससे हुई थी, ठीक है, कौन सा सर्वमान्य सिद्धांत है, ठीक है। ये आकाश गंगा हुई थी, इन्हीं में से एक आकाश गंगा है जिसे मंदाकिनी कहा जाता है। ये मिल्की वे का एक भाग है जिसे दुग्ध मेघला भी कहा जाता है, ठीक है, दुग्ध मेघला के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसका जो आकार है वो किस प्रकार का है, सर्पिलाकार है, ठीक है। इस प्रकार जो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वहाँ से देखते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या है, हमारा सौरमंडल है, हमारा क्या है, सौरमंडल है, यानी इसमें सूर्य भी है, पृथ्वी भी है, और आकाश, सूर्य, पृथ्वी, आकाश, तारे सब कुछ है इसमें, ठीक है। तो इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था कि हमारा जो सौरमंडल है उसके मध्य में क्या है, सूर्य है, ठीक है। तो हमारा सौरमंडल उसके मध्य में सूर्य है, यह सर्वप्रथम जो बात है वो किसके द्वारा बताई गई थी, ठीक है। तो इसमें लिख लेते हैं कि सौरमंडल, हमारे सौरमंडल के मध्य में सूर्य है, ठीक है। यानी सौरमंडल है, चारों तरफ है, ठीक है, ग्रह है, उपग्रह है, पृथ्वी है, ठीक है, जो भी ग्रह, उपग्रह, आकाशगंगा जो भी है, इनके मध्य में क्या है, ये सूर्य है। यह सर्वप्रथम किसने बताया था, तो यह बताने वाले सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक थे वो कौन से हैं, कोपर्निकस। के मध्य में सूर्य है, यह सर्वप्रथम कोपर्निकस, यह सर्वप्रथम किसने बताया था, कोपर्निकस ने बताया था, ठीक है। किसने बताया था, कोपर्निकस ने बताया था, ठीक है। कोपर्निकस के द्वारा और भी सिद्धांत दिया गया, पृथ्वी को ग्लोब कहा गया, जियोड कहा गया, या पृथ्वी को कौन सा गोलाकार, अर्धचंद्राकार, किस प्रकार की प्रतीक, ये आगे बताएंगे आपको। इन्होंने पृथ्वी के बारे में बताया था, क्योंकि यही ज्योग्राफी के जो मुख्य सिद्धांत देने वाले थे उसमें यही हुआ करते थे, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा यह बताया गया था कि हमारे जो सौरमंडल है उसके मध्य में क्या है, सूर्य है, ठीक है। ये कौन सा था, कोपर्निकस के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब दूसरी बात आ जाती कि हमारे सौरमंडल जो है उसमें कितने ग्रह है और कितने क्या है, उपग्रह है। तो हमारे सौरमंडल की अगर दोस्तों बात करते हैं तो वर्तमान में हमारा जो सौरमंडल है उसमें कितने ग्रह है, 8 ग्रह हैं, ठीक है। तो बात क्या करते हैं कि वर्तमान में हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, वर्तमान की अगर बात करते हैं तो वर्तमान में हमारे ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। लेकिन इससे पहले ये 8 नहीं थे, इससे पहले क्या इनकी संख्या कितनी थी, 9 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 8 है। ये 8 कब हुई थी, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि कौन से ग्रह को हटा दिया गया, कब हटाया था, किस रीजन से हटाया गया था, क्या इसके पीछे कारण थे। तो ये बताएंगे कि पहले जो ग्रह हुआ करते थे वो 9 हुआ करते, लेकिन 24 अगस्त सन 2000, ठीक है। तो कौन सी घटना हुई थी और कब हुई थी, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। सूर्य था, ग्रह था, उपग्रह था, कितने थे, ठीक है। तो एक घटना हुई थी, वो कब हुई थी, 24 अगस्त सन 2006 को यम, प्लूटो या कुबेर को बोना ग्रह घोषित कर दिया, ठीक है। तो 24 अगस्त 2006 को यम, प्लूटो और कुबेर ग्रह था, ये 9वां ग्रह था, इसको हटा दिया गया था, इस परिस्थिति से हटा दिया गया था, ठीक है। क्यों हटाया था, इसके पीछे भी रीज़न दिया गया था कि सन 24 अगस्त 2006 को विश्व के सभी राष्ट्रों की आपस में मीटिंग हुई थी, जो मुख्य मेन राष्ट्र थे उनकी क्या है, मीटिंग हुई थी, और उन्होंने क्या है, एक शोध किया था और बताया था कि ग्रह किसे कहा जाएगा, ग्रह की श्रेणी में किसे रखा जाएगा, इसकी उनके द्वारा क्या है, एक विशेष परिभाषा थी, वो दी गई थी। इसी परिभाषा को आधार मानते हुए इनके द्वारा जो यम, प्लूटो और कुबेर को क्या है, बोना ग्रह घोषित कर दिया गया था। इसको, इस ग्रह की जो उपस्थिति थी उससे हटा दिया गया था, ठीक है। तो वह कौन सी कंडीशन थी जो इनके द्वारा क्या है, लागू की गई थी। तो इनके द्वारा क्या है, 3 बातें कही गई थी कि मोस्टली जो क्या है, ग्रह की
परिभाषा, इनके द्वारा ग्रह की क्या परिभाषा दी गई थी, ठीक है। तो इनके द्वारा एक ग्रह की परिभाषा दी गई थी जिसमें क्या बताया गया था कि किसको ग्रह कहा जाएगा, ठीक है। तो नंबर 1 इन्होंने एक कंडीशन लिखी थी कि जो सूर्य की परिक्रमा करे, जो क्या है सूर्य की क्या करे, परिक्रमा करे। यानी पहली तो कंडीशन इनके द्वारा यह लागू कर दी थी, परिभाषा में यह बता दिया गया था कि जो सूर्य के चारों तरफ घूमेगा उसे क्या कहा जाएगा, ग्रह कहा जाएगा, ठीक है। तो पहली विशेषता, जो सूर्य की परिक्रमा करे उसे ग्रह की स्थिति में रखा जाएगा, ठीक है। दूसरा, जिसका परिक्रमा पथ दीर्घवृत्ताकार हो, जिसका पथ क्या हो, यानी घूमने की जो कला है, रोटेशन की अगर कला है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तो इनके द्वारा यह बताया गया था जिसका जो परिक्रमा जो पथ है वो किस प्रकार का, गोलाकार न होकर वो क्या है, दीर्घवृत्ताकार है। जिस प्रकार हमारी जो पृथ्वी है वो दीर्घवृत्ताकार की स्थिति में, यानी बिल्कुल इसे गोल ना होकर क्या थोड़ी सी ऐसी चपटी हुई है, ठीक है। 43 के करीब क्या है, ये चपटी है, ठीक है। 43 जो है ये इधर से क्या 43 किलोमीटर, ये बताएंगे आपको, ठीक है, किस प्रकार ये चपटी है, क्यों है, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। तो ये क्या है, दीर्घवृत्ताकार स्थिति में, यानी गोल ना घूमकर क्या है, दीर्घ परिक्रमा करता है। जिसका परिक्रमा पथ किस प्रकार का, दीर्घवृत्ताकार हो, तो उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा, उसे ग्रह की श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या थी कि जो ग्रह अन्य ग्रह की क्या है, परिक्रमा पथ को न काटे उसे ग्रह की श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी कि जो क्या है अन्य ग्रह की जो क्या है परिक्रमा पथ को क्या है न काटता हो, इसे क्या कहा जाएगा, उसे ग्रह कहा जाएगा, ठीक है। जो तीसरा कौन सा है, जो अन्य दिखाई दे रहा है, हाँ, जो अन्य ग्रह के, आपको दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। जो अन्य ग्रह के परिक्रमा पथ को ना काटे, ठीक है। जो अन्य ग्रह के जो परिक्रमा पथ है उसको न काटे, उसकी क्या है, ग्रह की श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन सुविधा अनुसार पढ़ेंगे किस प्रकार कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे तो व्यवस्थित होती चली जाएगी, ठीक है। अगर अनअरेंजमेंट तरीके से पढ़ेंगे तो अव्यवस्थित हो जाएगी, समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नॉलेज है। हाँ, ग्रह किसे कहा जाएगा, जो सूर्य की क्या करता है, परिक्रमा करता है, नंबर 1। दूसरा, जिसका परिक्रमा पथ जो अन्य ग्रह के परिक्रमा पथ को न काटे, ठीक है। तो ये तो क्या है, जो सारे ग्रह थे वो लागू कर रहे थे, लेकिन यह जो था ये ये बुध, ये कौन सा था, यम, प्लूटो और कुबेर जो ग्रह था, ये कंडीशन क्या है, लागू नहीं कर रहा था, क्योंकि यह क्या है, वरुण था। लास्ट अंतिम जो अपना ग्रह है वो कौन सा है, वरुण है, ठीक है, वरुण है। इसके यहाँ पर क्या आता था, यम आता था, ठीक है, यम या प्लूटो आता था। तो ये घूम रहा था, रोटेशन कर रहा था, तो ये क्या है, वरुण के परिक्रमा पथ को कहीं ना कहीं पर क्या काट रहा था, ठीक है। ये इसको काट रहा था, तो ये क्या है, न तो ये इसका परिक्रमा पथ पूरा हो रहा था, ना इसका पूरा हो रहा था, ठीक है। दोनों में डिस्टर्बेंस आ रहा था, ठीक है, एक समय में दोनों में क्या डिस्टर्बेंस आ रहा था। तो यम को क्या है, इस ग्रह स्थिति से क्या है 24 अगस्त सन 2006 को इस स्थिति से क्या है हटा दिया गया था। तो वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में जो ग्रहों की संख्या है वो कितनी है, ठीक है। तो वर्तमान में जो मोस्टली जो ग्रह हैं उनकी संख्या कितनी है, ठीक है। तो वर्तमान में जो ग्रहों की संख्या है वो कितनी है, वर्तमान में 8 ही ग्रह को सभी के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। बताया गया कि वर्तमान में जो ग्रह हैं वो मुख्यतः 8 ही माने जाएंगे, ठीक है। 8 से अलावा 9वां ग्रह नहीं विस्तारित किया जाएगा, नहीं बताया जाएगा। अगर कोई भविष्य में अगर कोई जो ये तीनों कंडीशन लागू करेगा तो उसको ग्रह बना दिया जाएगा। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में ग्रहों की जो संख्या है वो कितनी है, मोस्टली 8 ही देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया कि ब्रह्मांड किसे कहा जाता है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है, ठीक है। तो ब्रह्मांड शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम क्या है, लैटिन शब्द यूनिवर्सन से ली गई है, जिसका जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो एक रोमन राजनेता थे, सिसरो थे, उनके द्वारा इसका सर्वप्रथम नाम दिया गया था, इनका प्रतिपादन किया गया था। बाद में अन्य रोमन वासियों के द्वारा भी इसका नाम दिया गया, लेकिन यूनिवर्सल शब्द न करके आज इसका प्रयोग ब्रह्मांड के रूप में किया जाता है। और ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है उसका सिद्धांत कब से माना जाता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है, बिग बैंग थ्योरी है। यह लिमेत्री के द्वारा प्रतिपादित किया था, जिसे महाविस्फोटक सिद्धांत कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के आकाश गंगाएं बनी थी और इसमें क्या एकाकी परमाणु भी देखने को मिलते थे, ठीक है। तो इनके द्वारा क्या है ये हुआ था,
इसकी उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.7 अरब वर्ष प्राचीन मानी जाती है। ठीक है, आज का नहीं है, 13.7 क्या है वर्ष प्राचीन में क्या है इसकी उत्पत्ति जो है वो मानी जाती है। ठीक है, और ब्रह्मांड में क्या हुआ था, कुछ तो क्या है वस्तुएं ज्ञात थी, कुछ क्या थी अज्ञात थी। तो यह क्या ज्ञात अज्ञात वस्तुओं को क्या था समूह था, जिसको हम जान गए वो तो क्या है ज्ञात होगी, नहीं जिसको आज तक भी नहीं जान पाए वो क्या थी अज्ञात थी। ठीक है, तो दोनों जो वस्तुएं था उनका संरक्षण था वो ब्रह्मांड की परिस्थिति में क्या है रखा गया था। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्मांड में क्या है, हाँ ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था और इसमें बताया गया था कि सौरमंडल है, इसमें क्या है विभिन्न प्रकार की क्या है आकाशगंगाएं देखने मिली थी। इन्हीं आकाशगंगाओं में एक थी मंदाकिनी आकाशगंगा है, जिसका इसका क्या है मिल्की वे का यानी क्या दुग्ध मेघला का क्या एक हिस्सा है। इसकी आकृति किस प्रकार की है, सर्पिलाकार है। ठीक है, इसमें इनके एक बार बताया गया था कि सौरमंडल है, यहाँ तो क्या था सौरमंडल था, ब्रह्मांड में क्या है सौरमंडल भी है। तो हमारा जो सौरमंडल है वो कौन सी ठीक है, हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में है, हमारे सौरमंडल की अगर बात करते हैं तो कौन सी में है, मंदाकिनी जो है आकाशगंगा में देखने को मिला था। और इसकी अगर हम बात करते हैं सौरमंडल के मध्य में क्या है सूर्य है। ठीक है, तो सौरमंडल के मध्य में क्या है सूर्य है, यह बात किसके द्वारा बताई गई थी, तो हमारे सौरमंडल के मध्य में सूर्य है, यह सर्वप्रथम कोपरनिकस के द्वारा बताई गई थी कि बीच में तो सूर्य है और चारों तरफ ग्रह उपग्रह और अन्य जो पार्टिकल है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करते हैं ग्रह की उत्पत्ति का क्या नियम दिए गए थे और वर्तमान में ग्रहों की संख्या क्या है, तो ग्रहों की अगर बात करते हैं तो पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन 24 अगस्त सन 2006 के बाद यम प्लूटो कुबेर को बौना ग्रह घोषित कर दिया गया था, इसे मृत ग्रह घोषित कर दिया गया था। इसे क्यों किया गया था, क्योंकि ये 2 कंडीशन तो ग्रह की परिस्थितियों की 2 कंडीशन तो ये सेटिस्फाई करा था, लेकिन जो तीसरी परिस्थिति थी उसको सेटिस्फाई नहीं करा था, इसलिए इस ग्रह को बौना ग्रह घोषित कर दिया गया था और ग्रह की जो स्थिति थी उसे हटा दिया गया था। तो वर्तमान में जो ग्रहों की संख्या है वो कितनी देखने को मिलती है, हमारी 8 है। ठीक है, वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है 8 है। ठीक है, अगर इन ग्रहों की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन कौन से ग्रह हैं। ठीक है, तो 8 जो ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं, इधर तो हम देख लेते हैं, ये तो क्या है हमारा सूर्य है। ठीक है, सूर्य को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इस प्रकार। ठीक है, ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली स्रोत कौन सा है, सूर्य है। ठीक है, अगर सबसे मोस्ट परफेक्टली इसकी एनर्जी है वो किसकी है, सूर्य की है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति सूर्य के उदय होने से पहले उठता है तो उसका क्या है सारा दिन बहुत ही अच्छा जाता है, वो बहुत ही मोस्टली जो एनर्जी है वो महसूस करता है। ठीक है, तो सबसे अगर कोई व्यक्ति वीक महसूस करता है तो सूर्य की उगने से पहले क्या है जब लालिमा होती है उदय होता है तो उसको देख ले तो उसका क्या है जीवन बहुत ही शानदार तरीके से व्यतीत होता है, उसका अगर जीवन चक्र रहता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध हुए थे, ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री इनका जीवन चक्र बहुत ही था क्योंकि ये इन परिक्रमा नियमों को क्या पालन करते थे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं ग्रह कितने हैं, हमारे 8 है। ठीक है, ग्रहों की संख्या क्या है 8 है। ठीक है, तो पहला बात करते हैं तो कौन सा आता है, बुध है। ठीक है, प्रथम जो ग्रह है वो कौन सा आता है, बुध है। ठीक है, प्रथम कौन सा है, बुध है। दूसरा शुक्र है। ठीक है, दूसरे ग्रह की अगर हम बात कर लेते हैं सेकंड जो ग्रह है वो कौन सा है, हमारा शुक्र है। बुध है, शुक्र है। तीसरे जो ग्रह की अगर बात करते हैं बुध शुक्र, तीसरा जो ग्रह है वो कौन सा कहलाता है, हमारा पृथ्वी है। बुध है, शुक्र है और तीसरा कौन सा कहलाता है, पृथ्वी है। ठीक है, और चौथा जो हमारा ग्रह है वो कौन सा है, मंगल है। मंगल है, मंगल पे तो शोध हो रहे हैं वर्तमान में, मंगल ग्रह पर क्या शोध किया जा रहा है, लगातार कंटिन्यू चल रहे हैं। इसके बाद की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या बीच में कोई ग्रह नहीं है, एक दीवार सी है, एक खाली जगह स्पेस है। ठीक है, ये थोड़ा सा बोर्ड पे चलाना कम आता है। ठीक है, तो इसलिए ठीक है, तो ये कौन सा है, बीच में है बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। इसके बाद में कौन सा आ जाता है, बृहस्पति है। नंबर 5 में कौन सा आता है, बृहस्पति है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति। इसके बाद में अगर इसके बाद के ग्रह की बात करते हैं तो वो कौन सा आता है, शनि है। ठीक है, कौन सा है, शनि है, शनि ग्रह है। अगर शनि का प्रकोप किसी पर लागू हो जाए तो उसको उठने नहीं देता। ठीक है, ये सिद्धांत मानने को मिलते हैं। ठीक है, मोस्टली जिनकी शनि प्रकोप प्रभावी होता है उनका जीवन बहुत अस्त व्यस्त तरीके से चलता है। ठीक है, कभी इधर होता है कभी उधर होता है। ठीक है, तो जिसके ऊपर चलता है उनको पता है कि क्या क्या परिस्थितियाँ जो देखने को है वो मिलती है। ठीक है, तो बृहस्पति है, शनि है। इसके बाद की अगर बात करते हैं 7वां जो ग्रह है वो हमारा कौन सा है, अरुण है। 7वां ग्रह कौन सा है, हमारा अरुण है। और जो 8वें ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सा कहलाता है, वरुण है। ठीक है, वो कौन सा कहलाता है, वरुण है। ठीक है,
तो पहले ग्रह की क्या कहा जाता है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और क्या है, वरुण है। ठीक है, बुध ग्रह का परिक्रमा पथ है तो सबसे पास में है, सबसे क्या है, पास में है, तो जल्दी चक्कर लगाएगा या देरी से चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो इसका परिक्रमा पथ किस प्रकार, वो आपको पता ही है कि ये जल्दी चक्कर लगाएगा या देरी चक्कर लगाएगा। ठीक है, थोड़ा इसमें